बचपन में हम भी इसी तरह कपड़े लेके आते थे, हमारे पेरेंट्स लेके आते थे और हम भी बहुत खुश होते थे। हमारे हिसाब से हमारे बचपन की ईद थी और हमारे बच्चों के हिसाब से हमारे बच्चों के बचपन की ईद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी प्यारी बहनों से अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ शेयर करूँगी, छोटे छोटे अपने बच्चों के ख्वाहिशात शेयर करूँगी, तमन्नाएँ शेयर करूँगी, ईद की शॉपिंग शेयर करूँगी, छोटे बाज़ार से की हमने बड़ी शॉपिंग ये शेयर करूँगी और बताऊँगी, बच्चों के कपड़े दिखाऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड। और यहाँ पे हम फिर दिखाते हैं, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ लिया, कितने में बाय किया और क्या कुछ मैंने घर में स्टिच किया और क्या कुछ मैंने बाहर से स्टिच करवाया, वो मैं सारा आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करती हूँ जी। तो सबसे पहले आ जाती है मेरे बेटे की शॉपिंग की बारी। ये मैंने अपने सुबहान अली का सूट लिया है और रेडीमेड परचेज़ किया है। ये देखें, बहुत प्यारा कलर है। तो एक ही सूट इसका परचेज़ किया है मैंने, और बाकी हैं कपड़े जो घर में ना पहन लेगा, मैच हो जाएंगे सारे और 3 दिन गुजारा कर लेगा पहन के। तो बाकी ये मेरी इकरा मानो बिल्ली का सूट है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी पेशेंट बच्ची है ना, आपको पता है वो तो लेटी रहती है और बीमार है, तो वो लेटी ही रहती है। इस वजह से मैं उसके लिए कंफर्टेबल कपड़े लेकर आई हूँ ताकि वो कंफर्ट रहे, अच्छे से इजी रहे। ये देखें, ये ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। ये चीज़ बहुत प्यारा कलर भी है और एम्ब्रॉयडरी का कलर भी बहुत अच्छा है। ये बाजू है इसके और यहाँ से भी ये स्लीव्स हैं। फ्रॉक टाइप सूट है ये, और साथ में ये कैपरी है। ये देखें, ये कैपरी है और ये कैपरी का डिज़ाइन है। अंदर इन्होंने सीढ़ी लेस दे के जॉइंट में तो स्टिच किया हुआ है, नीचे इन्होंने ये चीज़ बना दी है। और इस साइड पे आई तो ये मेरी सेंटर वाली बेटी का सूट है, रात लेकर आई थी। ये दुपट्टा है इसके साथ और एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच किया है दुपट्टा। तो ये देखें जी, ये लुक है सूट की। ये देखें, ये गला है और ये नीचे एम्ब्रॉयडरी है, सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और साथ में ये सितारे का काम है। ये देखें, ये सितारा है सारा। ये चीज़ इसके भी साथ कैपरी है। ये देखें, ये कैपरी है इसके साथ और इसके साथ ये दुपट्टा है। तो अब आ जाती है जनाब दूसरे सूट की बारी। अच्छा जी, ये ना मैं बहुत देर से इनको बनाना स्टार्ट कर रही थी। ये सबसे पहले मैंने तोल का कपड़ा लिया था, हमारे यहाँ से लंडे में से मिलता है तोल का कपड़ा। तो तोल का कपड़ा लिया, ये मुझे 500 का कपड़ा ये वाला मुझे मिला था। इसमें से मेरी छोटी बेटी की भी शर्ट निकली है और ये वाली शर्ट भी निकली है। ये सेंटर वाली बेटी की शर्ट है और ऊपर मैंने लेस लगा ली है, ये देखें। और कुछ इस तरह से इसको मैंने रेडी किया है। इसकी ये पट्टी बनाई है, साथ में ये फूल है, तो बहुत अच्छा ये भी रेडी हुआ है। ये 200 में 500 में ये आया था, 250-250 की शर्ट बनी है। और ये जो लेस और ये बटन है ये 600 में आए थे, 300 उसकी शर्ट पे लग गया और 300 इसकी शर्ट पे लग गया। ये 500 में सूट शर्ट बनी है। और ये जो है ना, ये मैंने फिर 200 में परचेज़ किया था वाइट कपड़ा, जिसका मैंने प्लाजो बनाया है इसी शर्ट के साथ। ये तकरीबन 800 में सूट पड़ गया बच्ची का, लेस में। तो स्टिच मैंने खुद घर में कर लिए थे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट बहुत अच्छा। ये तकरीबन मैं 3 महीने से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलिए अब जब बन गया है, पूरा हो गया है, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। एक एक करके मैंने सारा का पहले ये वाला कपड़ा लिया था मैंने वाइट वाला, फिर ये वाला कपड़ा लिया, फिर जब मुझे गुंजाइश हो गई लेस लेने की, फिर मैंने लेस लेके फिर इसे मैंने स्टिच कर लिया था। अब इसके साथ दुपट्टा जो है ना वो घर पड़ा हुआ है, बच्ची वो ही ले लेगी। अच्छा जी, अब ये आ जाती है इस सूट की बारी। तो ये भी मैंने तोल में से ही लिया था। ये 1200 का मैंने कपड़ा लिया था। ये सबसे पहले लिया था, ये मैंने पिछली गर्मियों में इसी सीज़न में लिया था। तो मैंने स्टिच नहीं किया था क्योंकि मेरे पास एक ही दफ़ा मार्जिन नहीं होता, मेरे पास पूरा एक ही दफ़ा हर चीज़ पूरी करने के लिए बजट नहीं होता। तो मैं ना ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चीज़ ले लेती हूँ, रखती रहती हूँ। जब बिल्कुल पूरी हो जाती है चीज़ तो फिर मैं कपड़े को स्टिच कर लेती हूँ। तो ये देखें, ये चीज़ है, ये लेस लगाई है और ये बंच जो है ना, ये मैंने रेटे वाले से बनवाया है, लगवाया है नीचे। और ये देखें, रेडीमेड लुक आ रही है बिल्कुल। ये नीचे प्लाजो है, ये देखें, ये प्लाजो है इसका। तो ये भी बहुत प्यारा है प्रिंट। और ये भी मैंने इस तरह बनाया
जो कि मैंने आपको बताया कि 1200 में मैंने कपड़ा लिया था और इसमें मेरी तीनों बेटियों का बन गया, इकरा का भी बन गया, इस बेटी का भी बन गया। अब सबसे छोटे वाली बेटी के कपड़े आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, उसके दिखाती हूँ, उसका भी बन गया। ये तकरीबन 400 में कपड़ा पड़ गया और ये 400 में ये लेस आई थी। ठीक है, ये ना 600 में बच्चियों का सूट मुझे पड़ गया है। तो ऐसे दूसरे बाज़ार से अगर दूसरा हम कपड़ा लें तो भी इतना सस्ता नहीं बनता, और अगर रेडीमेड हम लें तो भी इतना सस्ता नहीं पड़ता कपड़ा। तो ये जस्ट यही बात है कि मैंने लंडे से ख़रीदे हैं, तोल वाला कपड़ा लिया है, तो मैंने इसको स्टिच कर लिया इस तरह से। और ये स्लीव्स हैं, स्लीव मैंने आगे से टोटल लूज़ रखे हैं, कुर्ता टाइप रखे हैं। और ये देखें लेस भी येलो कलर में लगाई है, बहुत अच्छा लग रहा है सूट, पहना हुआ भी अच्छा लगेगा। और ये एक दफ़ा पहन भी चुकी हैं मेरी बेटियां, ये वाले कपड़े एक दफ़ा पहन चुकी हैं, इनको दोबारा मैंने वॉश किया है और मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा जी, ये अब सबाइना की बारी है। अब मैंने रेडीमेड कपड़े इनके न्यू बस एक एक सूट लिया है, बाकी मैंने कहा चलो जो एक दो दफ़ा पहने हुए हैं ना, बस वही चला लेंगी बच्चियाँ और गुजारा कर लेंगे। और ये सबाइना मैम का है, ये देखें, इसकी भी ये ग्रे कलर है और एम्ब्रॉयडरी देखें इसकी, ये देखें बहुत प्यारा कंट्रास्ट है। ये देखें नेक भी देखें इसकी, तो ये भी मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया है। ये आगे से इसके स्लीव्स हैं, ये देखें बहुत प्यारे हैं, इसकी छोटी छोटी बेल है, ये जॉइंट में सीढ़ी लेस दी हुई है। आगे इसका भी ये कैपरी है, ये देखें ये कैपरी है, इसके भी जॉइंट में सीढ़ी लेस दी हुई है, बहुत प्यारा ये कलर भी है और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत प्यारी है। और अब आ जाती है जनाब इस सूट की बारी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। सारी स्टोरी आपको मैंने बताई है कि किस तरह मैंने ये बच्चियों के कपड़े रेडी किए हैं। अच्छा, ये ना कपड़े कम हो रहा था तो फिर मैंने आगे वाला गला और पीछे वाला गला, वही जो शलवारें थी ना इनकी वाइट कलर में, वही मैंने लगा दिया। मैंने कहा नीचे क्या नज़र आएगा, जस्ट ऊपर इनकी शर्ट पूरी होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ, गले में क्या है, गला तो नीचे ही आ जाएगा। तो ये देखें बहुत प्यारे कपड़े बन गए हैं मेरी बच्चियों के, और आपने बताना है मेरे बच्चों की शॉपिंग कैसी लगी आपको। अच्छा जी, ये कपड़ा ये भी मैंने 200 में ली थी शलवार बच्ची की। तो ये पीसीज होते हैं ना वहाँ पे लंडे में पड़े, तो फिर मैं ऐसे पीसीज भी ले आती होती हूँ, जो चीज़ बनती है बच्चों की वही बना लेती हूँ। और एक ये सूट है, ये देखें ये कुछ इस तरह से रेडी किया है मैंने, ये देखें इकरा मानो बिल्ली का, जो कि मेरी बच्ची पेशेंट है, वो सेफ में है पड़ा, उसका सूट सेम यही कंडीशन है, तो उसका भी ऐसे ही बनाया है मैंने। दिखा नहीं सकती क्योंकि मुझे वो मिल नहीं रहा अभी, इस वजह से। अच्छा, ये भी प्लाज़ो है, तो मेरी छोटे वाली बेटी को भी प्लाज़ो पहनने का बहुत शौक़ है, कहती थी मम्मा जी मुझे भी प्लाज़ो बना के दिया करें। मैंने कहा चलें ठीक है, प्लाज़ो बना दिया करूँगी। और ये मेरी बच्चियों की छोटी छोटी पोनियाँ पिने, ज़रूरत को तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बट मैंने जो है ना जस्ट मेन चीज़ें ली हैं, तो मैंने कहा चलें ईद गुजर जाए बच्चों की बस। ये पिने हैं, ये छोटी बेटी की पिने हैं, ये देखें बहुत प्यारी हैं। और ये पोनियाँ घर में कैजुअल यूज़ करने के लिए, तो एक ये पोनियाँ है, ये ब्लैक वाली छोटी बेटी की, ये बड़ी बेटी की है पोनी। तो एक ये हेयर कैच है सबाइना मैम का ग्रे सूट के साथ, तो ये महनूर मैम का है बड़ी बेटी का, सेंटर वाली का, ये भी उसके साथ है वाइट सूट के साथ, जिसमें येलो सूट है सूट है और वाइट कढ़ाई है। और ये कैचर है बच्चियों का, और ये सेफ्टी पिन मैं लेकर आई हूँ, इसकी भी ईद पे बहुत ज़रूरत पड़ती है, अच्छा ज़रूरत होती है। और एक मैं लेकर आई हूँ जनाब टावल, ये देखें ये टावल है, इसकी भी ज़रूरत थी, ये नहीं था मेरे पास घर में, तो मैंने कहा गेस्ट आएंगे तो अच्छी बात नहीं है अगर घर से टावल ना निकला तो ये लेकर आई हूँ। और अपना मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया, वही बस जो पहले वाला जो कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है वही गुजारा कर लूँगी पहन के। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह आपका साथ बना रहा, आपकी सपोर्ट मिलती रही तो इंशाल्लाह मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाऊंगी। फिर मैं अपने बच्चों की और भी खुशियां पूरी करूंगी और अपनी भी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगी। खुशियां ख्वाहिशात तो अपनी ख़त्म हो गई हैं, जस्ट ज़रूरतें रह गई हैं, तो बाज़ औक़ात वो भी स्किप करनी पड़ जाती हैं। अच्छा जी, आपने मुझे बताना है कि आपको मेरे बच्चों की परचेजिंग, ईद की शॉपिंग, ईद की छोटी छोटी खुशियाँ, मेरे बच्चों की खुशियाँ आपको कैसी लगी हैं, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह फिर आएंगे प्यारी सी वीडियो में, फिर अल्लाह हाफिज़।